बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस थ्योरम के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A spherical volume contains a uniformly distributed charge of charge density 2 into 10 की पावर minus 4 कूलम per meter cube. Find electric field at a point inside volume at a distance 4 centimeter from center. क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक इनफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल रीजन है, इस रीजन के अंदर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है इतनी। अच्छा, अब सेंटर से डिस्टेंस x पे आपको क्या निकालना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फीयर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है बच्चों? तो इसको दिया जाता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यू। तो चलिए इसको चार्ज डेंसिटी में बच्चों कन्वर्ट करते हैं। के को लिखा जा सकता है 1/4πε0 आई इंटू क्यू अपॉन आर क्यू। अच्छा, अब आगे देखिए बच्चों, इसको कैसे लिख सकते हैं? और E इक्वल टू ऐसे हो जाएगा, 3 से डिवाइड करें 4 पाई को और आर क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्यू अपॉन 4 पाई अपॉन 3 आर क्यू आई इंटू यहां लिख सकते हैं क्या बच्चों? 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू होती है बच्चों x इंटू x। अच्छा, इसको हमने जब ऐसे लिखा बच्चों तो q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू क्या हो गया? इस स्फेरिकल रीजन में आपके पास चार्ज डेंसिटी, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया क्या बच्चों? रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि स्फेरिकल वॉल्यूमेट्रिक रीजन में सेंटर से डिस्टेंस x पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे दी जाती है, रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, रो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 इंटू 10 के पावर -4, x की वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 इंटू 10 के पावर -2 मीटर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बच्चों क्या? 8.85 इंटू 10 के पावर -12, और इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो 8.85 को आप रख लीजिए लगभग 9 के बराबर, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 27, ये वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी किसके? 8 अपॉन 27। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी 10 के पावर -4, 10 के पावर -2 6, और ऊपर जाएगा इंटू 10 के पावर 6। ठीक है, और यूनिट आ जाएगी बच्चों न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, चाहे तो हम इसको गॉसियन थ्योरम से भी कर सकते हैं। गॉसियन थ्योरम कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए बच्चों, इसको दूसरे मेथड से भी करके देखते हैं गॉसियन थ्योरम के द्वारा। देखें, मेथड 2 इस क्वेश्चन के लिए, बाय गॉस थ्योरम। देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे इसको गॉस थ्योरम से। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम ऑन ब्लैक लाइन क्लोज रीजन।
देखें, ये जो आपका ब्लैक लाइन क्लोज रीजन है, इसके ऊपर हम गॉस थ्योरम बच्चों अप्लाई करते हैं। तो गॉस थ्योरम कहता है क्या कि इससे जुड़ा हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो मान लिया जाए बच्चों, इस क्लोज सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ई, जो आपको डिटरमाइन करना है। अच्छा, ये जो आपका ब्लैक लाइन सरफेस है, ये एक प्रकार का स्फीयर है, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर के जगह पे यहाँ पे एक्स है। तो हमारे पास इसके साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस क्लोज रीजन में कितना चार्ज है, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आपको इतना दे रखा है। तो ये जो क्लोज रीजन है ये एक स्फीयर है, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की जगह पे एक्स क्यूब है, और इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है, तो क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहां से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों क्या, E इक्वल टू, देखें तो बन रहा है क्या, 4 पाई से 4 पाई दोनों साइड कैंसिल आउट, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन। सेम फॉर्मूला मिल गया बच्चों। अब रो की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी है 2 इंटू 10 के पावर -4, एक्स की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 के पावर -2 डिवाइडेड बाई 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगभग हम ले लें 9 इंटू 10 के पावर -12, एक्चुअल में होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12, तो चाहे तो क्लोज के रूप में 9 हम रख सकते हैं। तो सिमिलर आंसर आप लोग का आ गया बच्चों यहाँ पे क्या, तो सिमिलर आंसर आप लोग का पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया 8/27 लगभग नियर अबाउट इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन पर कूलम। सिमिलर आंसर हमारा आ गया। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट पे और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं।